जैसा कि हम देख रहे हैं, पोकी को जन्म देती है रूही और अबीरा के हाथ में देना चाहती है, उसे दे देती है। लेकिन इसी के साथ उसे सच्चाई का पता चल जाता है और सारी सच्चाई बाहर आ जाती है। रूही उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती है और बहुत रोती है। यह माफ़ी बहुत ही छोटा शब्द है, लेकिन उसे रियलाइज़ हो जाता है और वह माफ़ी मांगती है और बहुत रोती भी है। अबीरा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रूही बहुत रोती जाती है। इस बात का पता अबीर को भी चल जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन यह दोनों भाई बहन मिलकर रूही को संभाल लेते हैं और उसे माफ़ कर देते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। तीनों ही भाई बहन एक हो जाते हैं। सब कुछ ठीक होने के साथ साथ यह बच्चा भी खुशियाँ लेकर आया है घर में और किसी को पता ना चले इस बात का, इसलिए यह सीक्रेट ही रख देना चाहते हैं यह सभी लोग। और घर पर चले आते हैं और रूही वहीं से अपने नानू के घर जाना चाहती थी, क्योंकि कुछ दिन वह रिलैक्स होना चाहती थी, वहाँ रहना चाहती थी। इसलिए वह पोकी को अबीरा को देकर वहाँ से अपने नानू के घर चली जाती हैं। यहाँ हम देखें तो यह दोनों घर पर आते हैं और पोकी का बहुत ही अच्छे से वेलकम होता है और सभी लोग उसका बहुत ही धूमधाम से वेलकम कर रहे हैं। बहुत ही खुश नज़र आते हैं सभी लोग, बहुत ही मज़ा आता है। और पोकी के पैरों की छाप रुमाल के ऊपर लेकर उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। दादी साहब बहुत ही प्यारा झूला जो है पोकी को गिफ्ट करती हैं और सभी लोग धीरे धीरे पोकी को गिफ्ट देते हैं और एक से बढ़कर एक प्यारे प्यारे गिफ्ट लेकर आते हैं पोकी के लिए। और खुशियाँ घर में आ गई है। जब यह दोनों उसके कमरे में जा रहे होते हैं तो यह दोनों बहुत ही प्यारा घर बनाते हैं, जिसमें अरमान और अबीरा अपने बच्चे को लेकर निकलते हैं और बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं। जब अबीरा सोकर उठती है तो रूही का कॉल आता है और जब रूही का कॉल आता है तो वह उसे मदर्स डे विश करना चाहती थी और यह सभी मिलकर मदर्स डे विश करते हैं अपनी अपनी माँ को और खुशियाँ मनाते हैं। और यहाँ पर एक मदर्स डे यहाँ अरमान भी मनाता है, क्योंकि वह लेकर आता है तो वह गिफ्ट में उसे हील्स गिफ्ट करता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि वह उसे पहनकर पोकी को ना उठाए, क्योंकि वह उसे लेकर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है। और आजकल तो वो बहुत ही अजीब अजीब सा बिहेव कर रहा है और बहुत ही बचकानी हरकतें कर रहा है, क्योंकि घर में सबको लगता है कि अरमान कुछ ज़्यादा ही अपनी बेटी का ख्याल रख रहा है, किसी को देता भी नहीं है और खुद उसका पूरा काम करता है। एक बच्चे को खोने के बाद उसे ऐसा लगता है कि वह दोबारा यह मौका नहीं आने देना चाहता और उसे लेकर बहुत ही सिक्योर रहता है, इसलिए वह उसकी बहुत ही फिक्र करता है और अजीब अजीब सा बिहेव करता है। तो देखते हैं दोस्तों, आगे अरमान और अबीरा के रिश्ते पर कोई दरार तो नहीं आने वाली है इन सब को लेकर, क्योंकि छोटी मोटी लड़ाइयाँ हमें अभी से देखने को मिल रही है। तो आगे देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।